नमस्कार दोस्तों, द पॉलिटिकल वे में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम ईश्वर तिवारी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मोदी 2.0 के मंत्रिमंडल के विस्तार और उन 12 मंत्रियों के बारे में भी जिनकी मंत्रिपरिषद से छुट्टी हो गई है। और ये स्पेशल 43 है क्या, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद क्या होती है। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 74, द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर हेल्प एंड असिस्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड देयर वर्क। संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। इस प्रधानमंत्री को आर्टिकल 75 के तहत चुना जाता है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। उसके बाद सभी मंत्रियों को राष्ट्रपति के सामने पद और गोपनीयता की शपथ लेनी पड़ती है और ये सभी मंत्री सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति आर्टिकल 75 कोस 3 के अंतर्गत लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ये मंत्रिपरिषद 3 प्रकार के मंत्रियों से मिलकर बनती है, जिसमें कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर और डिप्टी मिनिस्टर शामिल होते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद कैसे बनती है और उनका पुनर्गठन किस प्रकार होता है। अगर हम बात करें कि मोदी सरकार के मंत्रिपरिषद के विस्तार में, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी कैबिनेट का विस्तार किया है, जिसमें 12 मंत्रियों को पद से हटाया गया है और 43 मिनिस्टरों को कैबिनेट मंत्री नियुक्त किया है। इन 43 मिनिस्टरों में से 7 जो स्टेट मिनिस्टर थे, उनके काम को देखते हुए उनको प्रमोट कर दिया गया है और 8 अन्य मंत्रियों को कैबिनेट रैंक के अंतर्गत उनको नए विभाग दिए गए हैं। जिन नए 8 कैबिनेट मिनिस्टरों को नए पोर्टफोलियो दिए गए हैं, उनमें है नारायण राणे, सर्बानंद सोनोवाल, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, ज्योतिरादित्य सिंधिया, आरपी सिंह, अश्वनी वैष्णव, पशुपति पारस और भूपेंद्र यादव। और जो 7 राज्य मंत्री हैं जिन्हें प्रमोट किया गया है, उनमें है किरण रिजिजू, अनुराग ठाकुर, राजकुमार सिंह, हरदीप सिंह पुरी, मनसुख मंडाविया, पुरुषोत्तम रूपाला और जी कृष्ण रेड्डी। इन 43 मिनिस्टरों में से 12 मिनिस्टर ऐसे हैं जो एससी कैटेगरी से आते हैं और जिनमें 2 को कैबिनेट रैंक प्रदान की गई है और 8 मिनिस्टर ऐसे आते हैं जो एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जिन्हें 3 कैबिनेट रैंक दी गई है। इसी के साथ अगर हम टोटल 43 मिनिस्टरों की बात करें तो इनमें से 13 तो लॉयर हैं, 6 डॉक्टर हैं, 5 इंजीनियर हैं और 7 ब्यूरोक्रेट्स हैं और ये सभी 50 साल से कम उम्र के हैं। इससे साफ पता चलता है कि मोदी सरकार यूथ को प्रमोट करना चाहती है और उनके आइडियाज के बिहाफ पर देश को एक नई दिशा देना चाहती है। अगर इस कैबिनेट विस्तार के बारे में बात करें तो अब तक का सबसे ऐतिहासिक मूवमेंट यहाँ देखने को मिलता है कि अब तक मोदी सरकार के विस्तार मंडल में 11 वुमेन मिनिस्टर चुन के आई हैं, जिसमें से 2 को कैबिनेट रैंक का दर्जा दिया गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे है प्रतिमा भौमिक के बारे में, जो त्रिपुरा से बिलोंग करती हैं और वो फर्स्ट वुमेन मिनिस्टर बनी है जिन्हें कैबिनेट में दर्जा दिया गया है और इसी के साथ वो त्रिपुरा की पहली रिप्रेजेंटेटिव महिला भी बनी है, जो आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ। इस सारे समीकरण को देखते हुए ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि मोदी सरकार ने यहाँ जातीय समरसता का ध्यान रखा है और क्षेत्रीय संतुलन, असंतोष और विस्तार की संभावना का ध्यान रखा है। क्षेत्रीय संतुलन साधने के साथ साथ ही असंतोष वाले राज्यों का भी ध्यान रखा गया है। इससे साफ पता चलता है कि असंतोष से जूझ रहे कर्नाटक के 3 और त्रिपुरा से 1 मंत्री बनाया गया है। विस्तार की संभावना वाले राज्य तमिलनाडु को भी प्रतिनिधित्व मिला है, जबकि ओडिशा से 2 मंत्रियों को जगह मिली है। पंजाब से जुड़े हरदीप सिंह पुरी और तेलंगाना के जी किशन रेड्डी को भी कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। इसमें सबसे अनोखी बात है पूर्वोत्तर किले की। पूर्वोत्तर के राज्यों में भाजपा की पकड़ मजबूत हुई है। विस्तार में पूर्वोत्तर को खास अहमियत मिली है। स्वतंत्र प्रभाव वाले राज्य मंत्री किरेन रिजिजू जो कैबिनेट मंत्री बने हैं, जबकि असम के पूर्व सीएम सर्बानंद सोनोवाल को भी कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। अब बात करते हैं जो नए कैबिनेट मंत्री बने हैं, उनके नाम कौन कौन से, उनको कौन कौन सा पोर्टफोलियो दिया गया है। सबसे पहले बात करते हैं हम होम मिनिस्टर अमित शाह की, जो पहले बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। उन्हें होम मिनिस्टर के साथ साथ मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन का मंत्रालय भी दिया गया है। मानसुख मंडाविया को हेल्थ, केमिकल एंड फर्टिलाइजर का मंत्रालय दिया गया है। धर्मेंद्र प्रधान को एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया है। अब देखते हैं धर्मेंद्र प्रधान अपनी नई चुनौतियों से कैसे जूझते हैं, जो अब सभी छात्रों की इन्हीं पर ही नजर होगी, क्योंकि जो उम्मीद छात्रों ने रमेश पोखरियाल निशंक जी से लगाई थी, अब देखना होगा कि धर्मेंद्र प्रधान उन उम्मीदों पर खरा उतरते हैं या नहीं, या स्टूडेंट की समस्याओं को बढ़ावा देते हैं।
लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि नए एजुकेशन मिनिस्टर सक्रिय भूमिका निभाते हुए छात्रों की समस्या को जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करेंगे और कोविड दूसरी लहर में जो भी एग्जाम बचे हुए हैं उनको टाइमली पूरा करेंगे। हरदीप सिंह पुरी, यहाँ पे उनको पेट्रोलियम मिनिस्ट्री प्रदान की गई है। अश्वनी वैष्णव को रेलवे और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर बनाया गया है। अनुराग ठाकुर को यूथ अफेयर, स्पोर्ट्स एंड इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर बनाया गया है। पुरुषोत्तम रूपाला, इन्हें एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग का पोर्टफोलियो दिया गया है। पीयूष गोयल, यहाँ पे उनको मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल कपड़ा मंत्री बनाया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन नागरिक उड्डयन मंत्रालय प्रदान किया गया है। भूपेंद्र यादव को मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट एज वेल एज द लेबर वेलफेयर श्रम मंत्रालय प्रदान किया गया है। किरण रिजिजू की बात करें तो उनको लॉ एंड जस्टिस कानून मंत्री बनाया गया है। मीनाक्षी लेखी, जो ऑब्वियसली कैबिनेट मिनिस्ट्री में है, उनको मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर विदेश मंत्रालय में विदेश राज्य मंत्री बनाया गया है। पशुपति पारस की बात करें तो उन्हें फूड प्रोसेसिंग मंत्री बनाया गया है और स्मृति ईरानी की बात करें तो उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का भार सौंपा गया है। अब बात करते हैं 4 मेजर मिनिस्टर के बारे में जिनको उनके पोर्टफोलियो से उनको हटा दिया गया है, जिसमें सबसे पहले नाम आता है एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी का। दूसरे पे है लॉ एंड आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद का। थर्ड पोजीशन पे है हमारे लेबर वेलफेयर मिनिस्टर संतोष गंगवार का और उसके बाद हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन का। ये चारों मंत्रालय बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन कोविड की दूसरी लहर को ध्यान में रखते हुए और इनके किए गए कार्यों से खुश ना होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनको पद से हटा दिया है। इन पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जो जल्द ही इस चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा, जिसमें हम इनके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड जय हिंद।